हेलो, वेलकम टू स्टडी सर्कल। अगर आप बीपीएससी टीचिंग रिक्रूटमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप एनसीईआरटी और एससीईआरटी के महत्व को समझते हैं। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग क्लास 6 स्टैंडर्ड एससीईआरटी भूगोल के चैप्टर 3 पृथ्वी के परिमंडल को पढ़ेंगे। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी के परिमंडल, इस चैप्टर में एक अध्यापिका अपने बच्चों से कन्वर्सेशन करती है और इसी तरह से ये चैप्टर है। तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है हम सिर्फ उसको पढ़ेंगे। तो यहाँ पे है कि पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जहाँ जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ एवं आवश्यक गैस, जल एवं भोजन उपलब्ध है। भोजन और पानी के बगैर हम कुछ समय तक तो जीवित रह सकते हैं, लेकिन हवा के बिना हम कुछ पल भी जीवित नहीं रह सकते। जहाँ भी इन तीन चीज़ों में से किसी एक चीज़ की कमी है, वहाँ जीवन संभव नहीं है। चंद्रमा और अन्य ग्रहों पर हवा और पानी नहीं है, इसलिए वहाँ जीवन नहीं है। इन तीन चीज़ों की उपस्थिति के कारण ही हमारी पृथ्वी पर जीवन पाया जाता है, इसलिए पृथ्वी सभी ग्रहों में अद्वितीय है। जलमंडल, कुछ पौधे पानी में भी होते हैं जिन्हें जलीय पौधे कहते हैं। जल में रहने वाले जीवों को जलचर कहते हैं। इन्हें भी हमारी तरह भोजन, पानी और हवा की जरूरत होती है। पृथ्वी पर 4 बड़े जलभाग हैं: प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर। क्या-क्या है? प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर। ये सभी 4 प्रमुख बड़े जलभाग हैं हमारे पृथ्वी के। तालाब, आहर, झील, सागर, महासागर इत्यादि पृथ्वी पर जल के विभिन्न भाग हैं। सम्मिलित रूप से इन्हें हम जलमंडल कहते हैं। ये सभी पृथ्वी के लगभग 71% भाग को घेरे हुए हैं। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि वर्ष 1984 में जब राकेश शर्मा अंतरिक्ष की यात्रा पर थे, उस समय भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उनसे फ़ोन पर पूछा था कि आपको अंतरिक्ष से पृथ्वी कैसे दिखाई दे रही है। तब राकेश शर्मा ने कहा, नीली है। वास्तव में अंतरिक्ष से देखने पर हमारी पृथ्वी का रंग नीला दिखाई पड़ता है, इसलिए पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहते हैं। एरोनॉटिक्स क्लब क्या होता है? एरोनॉटिक्स क्लब वो क्लब स्थान है जहाँ से गुब्बारा, हवाई जहाज एवं हेलीकॉप्टर की उड़ान संचालित होती है। पृथ्वी का वह ऊपरी ठोस भाग जिसमें मिट्टी, कंकड़, पत्थर, पहाड़, मैदान, पठार इत्यादि सम्मिलित होते हैं, उसे स्थलमंडल कहते हैं। स्थलमंडल पर ही हम अपने घर बनाते हैं, खेती-बाड़ी करते हैं और विभिन्न प्रकार के क्रियाकलाप करते हैं। स्थल संधि, स्थल का एक संकरा भाग जो दो बड़े स्थल खंडों को एक दूसरे से जोड़ता है। जल संधि, पानी का संकरा भाग जो दो बड़ी जलराशि जैसे समुद्रों तथा महासागरों को एक दूसरे से जोड़ता है, इसे जल डमरू मध्य भी कहते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के बीच एक संधि है। ये स्थल संधि के नाम से मशहूर है। ये पनामा स्थल संधि है। और भारत और श्रीलंका के बीच एक जल संधि है। इसे पाक जल संधि कहते हैं। हवा में उड़ने वाले पक्षी नभजर कहलाते हैं। इन्हें भी हमारी तरह भोजन, पानी और हवा की ज़रूरत होती है। इन पक्षियों के अलावा भी और भी बहुत सी चीज़ें हमारे वातावरण में हैं, कुछ दृश्य और कुछ अदृश्य। क्या है? जलमंडल और स्थलमंडल के चारों ओर हवा है जो कई सौ किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली हुई है। इसे हम वायुमंडल कहते हैं। हमारी पृथ्वी के चारों ओर हवा का घेरा है। इनमें अनेक प्रकार की गैसों का मिश्रण है। वायुमंडल में 3/4 से भी अधिक भाग नाइट्रोजन गैस है। ऑक्सीजन गैस भी हवा में मौजूद है, जो सारे जीवों के सांस लेने के लिए जरूरी है। हवा में इन दो गैसों के अलावा कार्बन डाइऑक्साइड भी है, जो वनस्पतियों द्वारा अपने भोजन बनाने के लिए उपयोग में लाई जाती है। इसमें थोड़ी मात्रा में जलवाष्प भी मौजूद रहता है। वायुमंडल पृथ्वी पर जीवों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें हम सांस लेते हैं, पेड़-पौधे अपना भोजन इसकी मदद से बनाते हैं। हम जो सर्दी-गर्मी महसूस करते हैं, वो हवाओं के माध्यम से ही करते हैं। ये हवाएं ही बादलों को गतिशील बनाता है, जिससे वर्षा होती है। वायुमंडल में विभिन्न परतें होती हैं जो अलग-अलग ऊंचाई पर पाई जाती है। पृथ्वी पर ऊपर से इनके नाम हैं क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। तो यहाँ आप चित्र में देख सकते हैं, जो सबसे नीचे वाला है ये क्षोभ मंडल है, उसके उसके ऊपर समताप मंडल है, उसके ऊपर मध्य मंडल, फिर आयन मंडल, फिर बहिर्मंडल। सभी मंडल में जीवों के जीने के लिए भोजन, पानी और हवा की आवश्यकता होती है। सभी मंडल के जीवों को हवा वायुमंडल से मिलती है। पानी में हवा घुलनशील अवस्था में रहती है, जिसका जलचर उपयोग करते हैं और ये हवा भी वायुमंडल का ही हिस्सा है। भोजन पेड़ पौधों से मिलता है और पेड़ पौधे जमीन से उगते हैं, जो स्थलमंडल का भाग है। जलीय पौधों की जड़ें या तो पानी में डूबी हुई या भूमि से या फिर ये जल में उपलाती हुई रहती है और ये जल में घुली हुई मिट्टी या पोषक तत्वों का उपयोग करते रहते हैं।
तो क्या है कि हमारी पृथ्वी जहाँ पर ये तीनों मंडल उपस्थित होते हैं वहीं जीवन पनपता है और ये जगह सीमित है, इसे जैव मंडल कहते हैं। ये जैव मंडल का एक हिस्सा है। स्थल मंडल पर नदियाँ और तालाब आदि है। मिट्टी में भी पानी और हवा घुली हुई होती है। वायुमंडल में जलवाष्प और धुलकन होते हैं और जल मंडल में घुली हुई हवा और मिट्टी होती है। इस तरह से तीनों मंडल एक दूसरे में समाये हुए हैं। तो इस तरह से ये चैप्टर यहीं पे समाप्त हो रहा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।